हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भाई बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भाई को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार, सर क्या बोल रहे हैं सर, ये मजेदार नहीं सर, ये सर दर्द है। हाँ नहीं यार, मजेदार है। तुम्हारे इंट्रीगेशन के भय को मेरे भाई क्या कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। अगर अभी तक तुम्हारे जिंदगी में ये इंट्रीगेशन नाम का चैप्टर का कुछ भय है तगड़ा, तो टेंशन नहीं ले। चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और सबसे इम्पोर्टेंट काम, घंटा को जरूर दबा देना ताकि तुम्हें इस इंट्रीगेशन नाम के चैप्टर से कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ठीक है ना? तो अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे भाई तुम्हें इंट्रीगेशन हार्ड लगती है तो सुन मेरी बात, इंट्रीगेशन हार्ड नहीं है। तुम तरीके से नहीं पढ़े हो, या तुम्हारे टीचर जो पढ़ाने वाले हैं वे तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, या वे सही से पढ़ा रहे हैं तो उनकी बातों को तुम नहीं सुन रहे हो, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सवाल वगैरह नहीं बना रहे हो, तब जाकर मेरे भाई तुम्हें इंट्रीगेशन हार्ड लग सकती है। लेकिन अगर सही से पढ़ते हुए आओगे तुम इंट्रीगेशन हार्ड नहीं लगती है। तो ऐसा अगर तुम्हें तुम्हारे कोई बड़े भैया या तुम्हारी कोई बड़ी दीदी या तुम्हारे कोई दोस्त तुमको बोला है कि इंट्रीगेशन हार्ड है, तो वे सही बोले हैं। सर क्या बोल रहे हैं? अभी तो आप बोले हार्ड नहीं है। हाँ वे सही बोले हैं, लेकिन सही से पढ़ोगे तब तुम्हें हार्ड नहीं लगेगी। लेकिन सही से नहीं पढ़ोगे तो एक ही आवाज आएगी जब जब सवाल बनाने के लिए आओगे इंट्रीगेशन का। तो क्या आएगी आवाज? ये लगा छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर और बॉल तुम होगा और इंट्रीगेशन के हाथ में बैट होगा। एक भी सवाल को नहीं बना पाओगे, इसलिए ढंग से पढ़ना। ओके ठीक है ना? देखो तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अवकलन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रीगेशन। लेकिन आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले तुम्हें, अगर तुम पहली बार तुमको ये वीडियो मिला है तो मेरे भाई इस वीडियो को तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। क्या इंट्रीगेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखो। यह वीडियो जो है तुम्हारे लिए रामबाण का काम करेगा तुम्हें इंट्रीगेशन पढ़ने से पहले। तो प्लीज जाके उसे देख ले। अभी इस वीडियो को ऊपर आए हो, इसको अभी बंद कर दे, जाके इसको देख कर आ। तुम्हें इसका लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद इसको देखना, फार्मूला सीट को। ठीक है ना? क्योंकि ये सूत्र है, अगर इसको तुम नहीं पढ़ोगे तब फिर मेरे भाई तुम ये उससे पहले चलो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। ठीक है, बजरंगबली के नाम लेकर ही क्लास वगैरह शुरू किया करो, तब पढ़ने तुम्हें क्या आएगी, मजा आएगी। ओके चलो, तो ये पढ़ लेना मेरे भाई। इस लेक्चर को तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये जो फॉर्मूला सीट है मेरे भाई, क्या है? फॉर्मूला सीट ऑफ इंट्रीगेशन। ये तुम्हारा क्या, टूल बॉक्स ऑफ इंट्रीगेशन है। अगर तुम्हें यह लेक्चर नहीं आती है तब फिर तुम ये इंट्रीगेशन नाम के नट बोल्ट को नहीं खोल पाओगे, सवाल नहीं ला पाओगे और ये नहीं कर पाओगे, फिर मैं तुम्हारे दिमाग में इस इंट्रीगेशन नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। तो इसे तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, प्लीज देख लेना। ओके, अगर ये सभी देख कर आए हो तब आज लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। क्या, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रीगेशन। इन सभी चीजों को तुम्हारे दिमाग में मैंने पहले डाल दिया है। तब आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम्हारे सवालों को शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना? चले शुरू करें। यस सर, सवाल शुरू करने से पहले मेरे भाई तुम्हें अगर तुम्हारा कुछ कमी है पीछे में, तो ये रहा तुम्हारा टूल बॉक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मैंने वहां भी कराया था। सर ये क्या है? सर ये रिंच बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है तुम्हारा। वहां भी मैंने इसके बारे में बात किया था जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था। आज इंट्रीगेशन पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा नट बोल्ट है। ठीक है ना? तो इसे तुम्हें आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? चलो फटाफट, ये रहा तुम्हारा पहला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन का सूत्र है मेरे भाई, ये सब तुम्हें आती है और ये तुम्हें आना जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैंने इसके पिछले लेक्चर में ये करा दिया है। फिलहाल तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले, इसका ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है ना? आगे स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। इसका और इसको भी छोड़ दे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है ना? जब हम लोग तुम्हें पढ़ाएंगे 7.2 तब बात करेंगे। चलो, अगर इन सभी का स्क्रीनशॉट तुम ले लिए हो तो आज हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? सवालों को सॉल्व करेंगे और ये सूत्र तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसे क्या बोलते हैं, पावर रूल। ऐसा ही कुछ मेरा पावर रूल का नाम का एक सूत्र होता है, किसमें, इंट्रीगेशन में। जिस तरह से तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है मेरे भाई, उसी तरह से तुम्हारा इंट्रीगेशन का ही पावर रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। बस इसी का उल्टा होता है। क्या सर? आजा देखते हैं। ये देखो बहुत आसान है, इंट्रीगेशन x के पावर n dx। अगर ये कोई तुम्हारा क्या है, सूत्र है और इंट्रीगेशन करने के लिए दिया गया है, इस टाइप का कोई फंक्शन है, इसको बोलते हैं मेरे भाई पावर रूल। अगर तुम पिछले वाले लेक्चर को देख के आए हो फॉर्मूला सीट को, तो वीडियो को स्किप करके सीधा चल जाए एग्जाम्पल पे। नहीं देखे हो तो फिलहाल तुम कुछ बातें सीख। ये सूत्र हमारा बहुत जरूरी है। देखो क्या करना होता है यहाँ पर, सिंपल सी इंट्रीगेशन में पावर जब भी रहे, पावर वाला कोई रहे अलजेब्रा, उसमें एक पावर बढ़ा दिया कर, उसी पावर से नीचे डिवाइड मार दिया कर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा
एक्स की पावर n प्लस 1 एक पावर बढ़ जाएगी और उसी से हम लोग क्या करेंगे नीचे डिवाइड मार देंगे और प्लस सी लगाना मेरे भाई मत भूलना। ये सब सी क्यों होता है नहीं होता है ये सब मैंने बातें कर ली है पीछे, यहाँ बात मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लेक्चर लंबी हो जाएगी। तुम्हें अगर दिक्कतें हैं तुम उसे जाकर देख सकता है, ठीक है ना। फिलहाल तुम्हें क्या याद रखना है कि प्लस सी लगाना तुम्हें बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन। ओके चलो जी तो शुरू करें। ये सूत्र भेजा घुसा तुम्हारा नहीं घुसा? इसका एग्जाम्पल देख ले यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्या एक्स पावर कितना 6 है, यहाँ डी एक्स है, बोलेगा इनको कीजिए इंटीग्रेट। तो क्या करना होता है? पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर में एक बढ़ा देना होता है और उस बढ़े हुए पावर से क्या करना होता है? डिवाइड मार देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स की पावर अगर 6 है तो एक बढ़ा दोगे इस तरह से और कितना हो गया समय लगा मेरे भाई 7 ना, तो बढ़े हुए पावर से डिवाइड मार देना है प्लस यहाँ पे सी लगा देना है। हो गया। देख आज से तुम्हारा एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हुआ है। मैं बड़े ढंग से बड़े प्यार से पढ़ाते हुए आ रहा हूं मेरे भाई। आज तुम्हारे इंटीग्रेशन का चौथा लेक्चर है, चौथा। तो 4 हिस्सों में मैंने तुम्हारे इंटीग्रेशन को बांट दिया है इस लेक्चर को लगाकर। तो ढंग से पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम्हें इंटीग्रेशन देखकर हार्ड लगती है, तुम्हें आंख से आंसू आता है, मैं जानता हूं यार। इसीलिए तुम्हें ढंग से पढ़ना है। अगर ढंग से पढ़ोगे मेरे भाई दिक्कतें तुम्हें क्या आएगी? नहीं आएगी, मजा आएगी इंटीग्रेशन पढ़ने में, ठीक है ना। तो पढ़ते हुए आना, ओके ठीक है ना। चलो तो पहला सवाल है ये, मैं इसको बड़े ढंग से प्यार से बताता हूं तुम्हें। तुम बोलोगे सर क्या आप बता रहे हैं ये? मेरे भाई अभी हम लोग लोअर लेवल से हाई लेवल पर चलेंगे। अभी हम लोग क्या है? बेसिक लेवल के ऊपर है, फिर आएंगे मीडियम के ऊपर, फिर आएंगे हाई लेवल के ऊपर, फिर आएंगे एडवांस लेवल के ऊपर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन फिलहाल मैं तुम्हें आज बहुत सारा करवाने वाला हूं ताकि तुम्हारा इंटीग्रेशन का नाम सुनकर जो मूड खराब हो जाता है वो मूड खराब नहीं हो, अच्छा लगे, मन में अच्छा फीलिंग आवे, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से तुम्हारे सवालों को सॉल्व करेंगे, तुम्हारे एक्सरसाइज 7.1 को उखाड़ के फेंकना शुरू करेंगे। तो फिलहाल तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, आज वाला लेक्चर को मेरे साथ साथ बनाते जाना, ठीक है ना। यस सर। तो ये बात समझ में आ गई। पावर रूल तुमसे बन जाएगा क्या सर? अगर पावर कुछ भी रहे मेरे भाई उसमें पावर हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं और उसी बढ़े हुए पावर से क्या करते हैं? डिवाइड मार देते हैं, ठीक है ना। तुम चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट एक्स की पावर 7 लिख के नीचे 7 डिवाइड मार देता, या तुम ऐसे ही बढ़ा सकता है एक्स की पावर 7/7 प्लस सी, और प्लस सी लिखना मेरे भाई मत भूलना, नहीं तुम्हारा नंबर कट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना? ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे इंटीग्रेशन का। जैसे कि तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वहां पर पावर एक घटता था और यहाँ पावर क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों सर? क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेरे भाई क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इन सभी के बारे में मैंने बात कर लिया है। तुम्हें अगर दिक्कतें हैं जाकर उसे देख ले, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आज से हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना। ये रहा तुम्हारे सामने पहला सवाल। सर क्या सर कोई दम ही नहीं है? मैंने बोला ना हम लोग शुरू से चलेंगे कहाँ? हार्ड तक, जीरो से हीरो तक। तो तुम्हें आज ढंग से पढ़ना इंटीग्रेशन, ठीक है। साथ साथ अगर तुम्हें आती है वीडियो स्टॉप कर, खुद से ट्राई करो भाई। इंटीग्रेशन देखकर हार्ड लगती है ना, हार्ड नहीं लगने वाली है। आज से ढंग से पढ़ना खाली शुरू कर दे। हो गया? बना लिया? ये सब बनाऊं? आजा बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे? सिंपल सी। क्या करना होता है? ओहो इंटीग्रेशन क्यों दे रहा हूं मैं? क्या करना होता है सर? एक पावर बढ़ा देनी होती है। तो यहाँ क्या लिखोगे? एक्स की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 है, पहले से एक जुट जाएगी और उसी जुटे हुए पावर से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड मार देते हैं। तो 3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस का सी। यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4/4 प्लस का सी। कोई किंतु परंतु कोई डाउट भाई? नहीं ना, नहीं ना सर इतना आसान है क्या? हाँ भाई तुम्हारे पूरे इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन क्या बोला मैंने? ढंग से पढ़ोगे तब, नहीं तो तुम्हें हार्ड लग सकती है मेरे भाई। तो क्या दिक्कत है यार? एक बार पढ़ने का मन नहीं करता है तो मत पढ़, कुछ लेक्चर देख ले फिर छोड़ दे, फिर उससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, फिर जाकर घूम फिर के आ, कोई और सब्जेक्ट पढ़ ले, फिर मूड करे तब जाकर पढ़ना इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, नहीं तो तुम्हें इंटीग्रेशन हार्ड लगेगी, ठीक है ना। बाकी इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है। बता पहला सवाल बनाया, तुम्हें कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। ये पावर रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा हो रहा है मेरे भाई इंटीग्रेशन का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये फार्मूला है और ये पूरे चैप्टर में तुम इसी से खेलने वाले हो, ठीक है ना। तुम पूरे चैप्टर में इसी सूत्र से खेलने वाले हो, ठीक है ना। पूरे चैप्टर में तुम इसी से खेलने वाले हो। तो खेलने के लिए आ गया? यस सर। अगर आ गया है खेलने के लिए तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया है, दूसरा क्वेश्चन चलिए। ये सर माइनस में पावर आ गई। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है? आसान है, बना दे। बन गया? मैं बनाऊं? देख
अगर तुम्हें हार्ड लगती है, देख कर डर लग रही है, तो कोई बात नहीं, चुपचाप हेडफोन कान में डाल ले, कॉपी किताब लेकर बैठ जा। मैं बना रहा हूं ना, तुम्हें सीखना है, जब सीख जाओगे तब ट्राई करना, ठीक है ना। अभी सीख तो बताओ क्या करना होता है इस के सवाल में। सर सिंपल सी पावर एक जोड़ना होता है। तुम्हें दिमाग में बस एक ही बात रखना है कि पावर हर वक्त एक जोड़ना होता है। वहां क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, मुझे हर बार पावर में एक जोड़ना है बस। तो जोड़ूं, एक से पावर कितना है मेरे भाई, -4 है। तो मुझे क्या करना है सर, मुझे तो एक पावर जोड़ना है, मुझे तो पावर जोड़ना है, यस सर बस। और उसी जोड़े हुए पावर से क्या करना है सर, डिवाइड मारना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई ये, और प्लस सी लिखना मत भूलना, प्लस सी लिखना मत भूलना, ठीक है ना। इसको लिखना मत भूलना, ठीक है, डोंट फॉरगेट। हो गया। देख तुमको सर कितना बेसिक से बता रहे हैं मेरे भाई। आज से इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, तो मैं चाहता हूं तुम्हें अच्छी तरह से मस्त समझ में आवे, ऐसा एक भी चीज नहीं छूटे जो तुम्हें दिक्कतें आ सके, ठीक है ना। ओके, तुम्हें लेक्चर स्लो लगती है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर और वीडियो को 2x स्पीड में देख, ठीक है ना। और अगर अच्छी लग रही है तो आराम से देखते जा, ठीक है ना। देख तो समझ में आई है, तो एक जोड़ना होता है। अब इसको सही से माइनस प्लस कर दे, तो एक से पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4 में से घटेगा, तो -4 में से कभी घटता है नहीं, तो सर क्या बचेगा यहाँ पर, सर -3 बचेगा, तो -3 बटे यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, -3 बचेगा सर, प्लस सी मत भूलना, ठीक है। ये माइनस दे दे इसको ऊपर में, क्या हो जाएगा -(x⁻³ बटे 3। अभी जो मैं यहाँ पर कुछ बातें कर रहा हूँ यह तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, तुम्हारा ये गलती हो जाएगा एग्जाम में, नहीं तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, अच्छे नंबर नहीं तुम्हें मिलेंगे, ठीक है ना। क्या सर, ये कर देने के बाद मेरे भाई अगर मैथ्स नीचे रहे तो उसको ऊपर भेज दिया कर यहाँ साइड में, ठीक है। और एक बात और, सबसे जरूरी काम क्या करना है तुम्हें, मैं उसको रेड पेन से बना रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। क्या, अगर ऊपर में कोई एक्स में पावर माइनस में लगा हुआ रहे तो उसको कहाँ भेज दे, नीचे भेज दे। इसके बारे में तुम जानते हो क्या सर, क्या सर, एक्स बार माइनस मेरे भाई अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसको हम लोग नीचे भेज सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 1/x। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 1/x² लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, क्या होगा x⁻², जानते हो ना यार, जानते हो ना। अगर नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर भेजेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, और ऊपर अगर पावर माइनस में है तो नीचे भेजेंगे तो क्या चीज हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगी। अगर माइनस में रहेगी तो, माइनस में रहेगी तो प्लस में हो जाएगी, बस उल्टा होता है, जानते हो ना। ये घातांक करने की तुम्हारा क्या है, प्रॉपर्टी है, ये सर जानते हैं। तो इसी का इस्तेमाल करना है तुम्हें। तो कभी भी पावर तुमको क्या करना है, माइनस में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पावर माइनस में है ना, क्या करेंगे, इसको भेज देंगे नीचे, तो ऊपर नहीं कुछ, कितना बचेगा, माइनस, माइनस तो है ही पहले से, और यहाँ नहीं कुछ, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब बटे ये x⁻³ कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर 3 ऑलरेडी था, उसी के बगल में कौन सा सट जाएगा, x⁻³ प्लस c। हाँ, ये तुम्हारा मेरे भाई क्या है, ये तुम्हारा फाइनली आंसर है, फाइनल आंसर है। तुम्हें ऐसे ही करना है, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें लगेगा सर क्या है ये, क्यों इसे बता रहे हैं। यह सब मेरे भाई छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें सवाल को, बड़े बड़े सवाल को सोल्व करने में मदद करेगी। इसलिए लेक्चर आज से शुरू किया हूं मैं सवालों को बनाने के लिए। उतने दिन से तो हम लोग इंटीग्रेशन के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन क्या होते हैं नहीं होते उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज से हम लोग सवालों को बनाना शुरू किए हैं। तो तुम्हें मैं चाहता हूं कि हर एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि तुम्हें इंटीग्रेशन देखकर जो आंख से आंसू आते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं आवे, क्योंकि इंटीग्रेशन में दम नहीं है। और चैनल का नाम क्या है, डाउटलेस क्लास। तुम्हें तुम्हारा कंसेप्ट, मेरा काम है कि तुम्हें मैं डाउटलेस करके दूं तुम्हारा हर कंसेप्ट को, हर चैप्टर को, बस तुम्हें ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आई। मैंने क्या किया यहाँ पर, पावर माइनस में रहे उसे तुमको मतलब नहीं है, पावर माइनस में रहे चाहे प्लस में, उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस दिमाग में एक ही बात याद रखना है कि इंटीग्रेशन में पावर एक जुटता है और उसी जुटे हुए पावर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड मारते हैं, ठीक है ना। तो x⁻4 था, एक जोड़ दिए हैं, उसी को उठा के नीचे डिवाइड मार दिए हैं। प्लस सी लगाना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इसके बारे में मैंने बात कर लिया है पिछले लेक्चर में, जा उसे देख लेना, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दे, -4 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा -3, और नीचे -3 हो गया बस। अब यहाँ से कुछ बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और बता दिया। क्या सर, अगर माइनस नीचे लगा हुआ रहे तो उसको ऊपर भेज दे, भेज दिया। और अगर पावर क्या चीज में रहे, माइनस में रहे, तो उसको पलट के नीचे भेज दे, पावर को प्लस में कर दिया कर। तो ये x⁻³ था, उसको मैंने नीचे भेज दिया, पावर प्लस में हो गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ऐसे ही तुम्हें हर सवालों में करना है, ठीक है सर, कर लेगा आगे समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए सर चलो चलते हैं।
मिलो नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या दम है क्वेश्चन में? सर इसमें तो कोई दम ही नहीं सर। बताओ क्या दम है इसमें? कुछ दम नहीं है। अभी जैसा तुम पहला एग्जाम्पल बनाया था सेम वैसा एग्जाम्पल यहाँ भी है, कुछ परिवर्तन नहीं है। बस इसमें क्या लग गया है? एक 4 लग गया है। और 4 क्या है मेरे भाई? 4 एक अचर संख्या है। और तुम्हें मैं इंटीग्रेशन से ही बताते हुए आ रहा हूं कि कभी भी किसी कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएशन होता है और ना ही इंटीग्रेशन होता है। वो जब भी अपने आप को आगे करवाने के लिए इंटीग्रेशन, तो क्या करना है? पकड़ना है कॉलर, चल बाहर निकल, ठीक है ना, चल बाहर निकल। हाँ, निकालने का मतलब क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरे भाई नहीं होता है, उससे हम लोग हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर फेंक के लात मार के निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो आजा लात मार के बाहर निकालते हैं। क्या होगा यहाँ पर? 4 बाहर, अंदर तुम्हारा क्या बचेगा? x⁵ dx। यस सर। बस मेरे भाई यह बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आज तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, तब तुम्हें जाकर इंटीग्रेशन बनाने में हार्ड नहीं लगेगी। जब बड़े बड़े सवाल आएगा तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। इसलिए मैंने सवालों को उसी तरह से सजाया है, उसी पैटर्न में सजाया है, ताकि हम लोग छोटे छोटे सवाल को बना कहाँ चले जाएं, बड़े बड़े सवालों को बनाना शुरू कर दें। तो कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। तो हर बार जब भी कभी ऐसा आवे, क्या सर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अंदर घुस जाए, उसको पकड़ के क्या करना है? बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। यह काम हम लोग इंटीग्रेशन में भी, सॉरी डिफरेंशिएशन में भी करते थे, यहाँ भी वही बात करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? यस सर। तो 4 बाहर आ गया, ये तुम्हारा अंदर हो गया, 4 का 4 हो गया। अंदर वाले को तुम्हें इंटीग्रेशन करने के लिए भली भांति आती है, अभी तो तुमने जस्ट सीखा था। क्या होता है सर? जो पावर है उसमें एक बढ़ा देते हैं। सर डायरेक्ट बढ़ा दें? बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? x का पावर कितना है? 5, तो पावर 1 बढ़ाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? पावर 6, उसी डिवाइड मार दें 6 प्लस सी लगाना मत भूलना भाई, ठीक है। इसको काट दिया 2 बार में, ये 3 बार में, क्या हो गया आंसर तुम्हारा? 2/3 x का पावर 6 प्लस का c आंसर। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? कुछ मैंने किया क्या? नहीं ना। बस इसमें क्या था? कोई कांस्टेंट था, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। बाकी अंदर वाले को तुम्हें इंटीग्रेशन करने अच्छी तरह से आती है, बस एक पावर बढ़ा देते हैं, उसी बढ़े हुए पावर से क्या करते हैं मेरे भाई? डिवाइड मार देते हैं, कट कुट का आंसर आ गया। बोलो सर क्या छोटे छोटे सवाल बता रहे हैं? मैंने बोला ना अभी आएंगे बड़े बड़े सवाल, टेंशन नहीं लो, अभी आएंगे बड़े बड़े सवाल, आएंगे तुम्हारे कर्ण अर्जुन आएंगे, ठीक है ना। पेशेंस रख, अभी और आएगी सवाल, बस अच्छे से पढ़ते हुए जा ताकि तुम्हें दिक्कतें नहीं आवे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। यस सर। चलो दूसरा सवाल देखो। अरे भाई कहाँ गया? ये रहा। क्या है इसमें दम? कुछ दम नहीं सर, कुछ दम नहीं है। अभी तो आपने जस्ट बताया था। हाँ तो क्या करोगे इसमें? वही पावर मैथ्स में है, तो उससे तुम्हें क्या है? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम देखिए पावर में एक जोड़ना होता है। एक से पावर कितना होगा? -8, एक में एक जोड़ दे, बटे नीचे क्या हो गया? प्लस का c, यही ना। यस सर। तो हो गया एक से पावर तुम्हारा क्या हो गया? -7 बटे -7 प्लस का c। मैंने क्या सिखाया था अभी? माइनस हमेशा कहाँ होता है? ऊपर। ये माइनस ऊपर चला गया। एक से पावर -7 बटे कितना? 7 प्लस का c। और क्या सिखाया था? पावर का भी माइनस बना होता है, तो क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा? माइनस ऊपर रहने दे, यानी कुछ क्या बचेगा? 1। और एक से पावर -7 को हम लोग भेजेंगे नीचे, और ऑलरेडी 7 पहले से था, तो एक से पावर कितना होगा? 7 प्लस का c। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई समझ में आई ना? ठीक है। ये सवाल तो अभी मैंने तुम्हें पीछे कराया था, ये सवाल वो सवाल नहीं था, इसको मैंने इस तरह से दिया था। देखो आ जा, ये सवाल मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ये था तुम्हारा सवाल। हाँ ये सवाल है, इसको बना, ये सवाल था, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल तो मैंने तुम्हें बता दिया था पीछे। ये बनाओ, ये बनाओ। बन गया? यस सर। नहीं बनाए, कुछ समस्या है? देखो आगे क्या करना होता है। सिंपल सी, हम लोग जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इसको 8 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा? x से पावर -4 dx। यस सर। 8 का 8 रहने दे। इन अंदर वाले को तुम अच्छी तरह से इंटीग्रेशन करने जानते हो, अभी जस्ट तुमने किया था भाई। यहाँ पे क्या जानते हो कि जब भी होता है पावर में क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। x से पावर कितना हो गया? -4, एक जोड़ना है ना, जोड़ दे, हो गया। उसी से क्या करते हैं मेरे भाई? डिवाइड भी मार देते हैं। तो -4 प्लस का 1 से डिवाइड मार दिए, प्लस c लिखना मत भूलना, ठीक है ना। आगे 8 हो गया, x पावर तुम्हारा क्या हो गया? घट के यहाँ क्या बचेगा सर? -3 बचेगा, नीचे भी कितना बचेगा? -3 बचेगा। बस अब यहाँ से तुम क्या जानते हो? 2 बातें मैंने तुम्हें बताया था अभी जस्ट, इसके पीछे वाले सवाल में बताया था, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। क्या करना होता है सर? ये माइनस को ऊपर भेजना होता है, भेज दे।
-8, x पावर क्या बचेगा यहाँ पर -3, अब बटे कितना नीचे 3 प्लस का c, ठीक है ना। अब आगे क्या करना होता है, यहाँ पर तुम्हारा पावर अगर माइनस में हो उसे कहाँ भेज दे, नीचे, क्योंकि जानते हो तुम अगर किसी संख्या के ऊपर पावर माइनस में है उसको हम लोग नीचे भेज देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये सब बात तुम अच्छी तरह जानते हो, ये तुम्हारा घातांक करने का नियम होता है। तो क्या होगा, ऊपर बचेगा नहीं कुछ हो तो -8 बचेगा और 1 से पावर -3 नीचे जाएगा, चला गया प्लस में, और 3 पहले से था 3 यहाँ हो गया। कैसा लिखा गया यार, ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में, प्लस c लिखना मत भूलना, ठीक है ना। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चलेगी यहाँ पर, सर यहाँ पर जो आप पहले माइनस को ऊपर भेजते हैं फिर ये x पावर -3 को नीचे भेजते हैं, सर मैं इनको एक ही साथ नहीं कर सकता हूँ। यस यू कैन, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। डायरेक्ट इनको ऊपर भेज दे, इनको नीचे भेज दे, ठीक है ना। आई बात समझ में, यस सर, दिक्कत है नहीं ना, नहीं सर। तो आई होप मेरे भाई तुम बहुत छोटी छोटी सवालों को सॉल्व करने के लिए सीख चुके हो। अब अगर तुम छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करने सीख चुके हो तो हम लोग बड़े सवालों के ऊपर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। चलें, यस सर। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये आपका बड़े बड़े सवाल है, आएगी आएगी, पहले इनको सॉल्व कर ले। सर इनका आंसर तो बच्चे को जानता है सर, क्या बताओ, क्या e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं मेरे भाई। अगर तुम पिछले वाले लेक्चर को देख के आए हो फॉर्मूला सेट का, तो मैंने वहां बताया था तुम्हें, ये ढीठ होते हैं। क्या होते हैं, ढीठ होते हैं। वो चाचा जी जो ना एक मीम था, जो बस में बैठा हुआ था धक्का मार रहा है, अरे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह, और बोलता है जगह नहीं है, ठीक है ना। उसी मीम से मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिस तरह वहाँ पे चाचा जी हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उसी तरह से e के पावर x का ना तो इंटीग्रेशन बदलता है ना ही डिफरेंशिएशन बदलता है। आंसर दैट्स इट, खत्म, बस प्लस c लगा देना, ठीक है ना। ये सर, चलो हाँ, अब थोड़ा सा सवालों की रुख बदलना शुरू हो चुका है, तो दिल थाम के और ढंग से बनाना शुरू कर दे। अब सवालों का रुख बदलना क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। अब मेरे भाई तुम्हें ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बहुत हो गई तकनीक से छोटी छोटी बातें, अब सवालों का रुख क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो सॉल्व करो इसको। उस वक्त से बोल रहा था ना कि सर क्या छोटे छोटे सवाल करवा रहे हैं, अब करके दिखाओ इसको। वीडियो स्टॉप करो, अब बना के नीचे कमेंट कर दो इसको, लिख देना सर मैंने आपके बनाने से पहले बनाया है, ठीक है ना। जिनके भाई से नहीं बनेगा वो छोटे मेरे भाई टेंशन नहीं ले, अभी मैं बनाता हूँ, देखना ध्यान से। तो क्या करना होता है, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम जैसा कि इंटीग्रेशन में इस्तेमाल, सॉरी डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल करते थे जो ट्रिक, यहाँ भी वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्या करते थे ऐसा सवाल को, सर रूट के बदले हम लोग पावर लगा देते थे, तो यहाँ क्या होगा, x पावर 1/2, यस सर dx, हाँ कर सकते हो ना ऐसा। अब बताओ, ये तो करने आती है ना यार, क्या 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 क्या, बस पावर में एक बढ़ा देंगे, उसी बढ़े हुए पावर से क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे, यही करना होता है। हाँ सर, बस यहाँ पर एक ही आज की बात था कि रूट को हटाना था, ठीक है ना। आई होप तुम लोगों से हो गया होगा, मैं कर दूं, आंसर मैच कर लेना। x पावर क्या होगा, 1/2 प्लस का 1, बट उसी बढ़े हुए पावर से क्या करना मेरे भाई, इसे डिवाइड मार दे, प्लस c लगाना मत भूलना, ठीक है ना। चलो आगे, यहाँ भिन्न की जोड़ कर दे, नहीं कुछ एक होगा, क्या आएगा, कोना भिन्न की जोड़ करोगे तो आती है भिन्न की जोड़, यस सर, क्या आएगा, x पावर 3/2, बटे नीचे भी क्या आएगा मेरे भाई 3/2। हाँ, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ बात सिखाता हूँ, ये छोटे भाई को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है उसके लिए। क्या सर, ये मेरे भाई बटा बटा आ गया, तो हमेशा याद रखना बराबर के नीचे वाला बदलता है। कौन बदलता है, बराबर के नीचे वाला, तो ये रहा बराबर नीचे वाला 3/2, ये पलटेगा, तो क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा x पावर 3/2 रहेगा ही रहेगा, गुना ये नीचे वाला पलटोगे, 2 जाएगी ऊपर और 3 आएगी नीचे, यहाँ प्लस c मत भूलना, ठीक है ना। यह बातें समझ में आई, यह बातें बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें यह बताने का प्रयास किया, ठीक है ना। आई बात समझ में, यस सर। तो अब नीचे फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये 2/3 शुरू में लिख दे, x पावर 3/2 प्लस का c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर इस बात को जानना तुम्हें जरूरी है, यह तुम्हारा छोटा छोटा कैलकुलेशन है जो तुम्हें सवालों को फोड़ने में, बड़े बड़े सवालों को फोड़ने में मजा आएगी, मजा दिलाएगी, अगर तुम्हें ये सभी सवाल का छोटे छोटे पता होगा कारण, तब कि सॉल्व कैसे करते हैं, बनता कैसे है यार, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई इस टाइप से। अब जब जब रूट बदला रहेगा तो पावर में तुम बदल दोगे, और अगर इस टाइप कोई बटा मार जाता है तो तुम्हें दिमाग में क्या रखना है, नीचे वाला पलटता है, नीचे वाला पलट देना, इस तरह से शुरू में ले देना।
अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट दिमाग है तो सीधे पलट के तुम ये लिख सकते हो, ये इस पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप। ठीक है, इस पार्ट को तुम क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, नहीं करने की मदद नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट तुम ये कर सकते हो। मैंने उसके लिए बताया ताकि अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आवे हर किसी को। ठीक है ना, ये सर हो गया। तुमको लग रहा है तुम में से किसी को कि सर लेक्चर बहुत स्लो चल रहा है, स्लो नहीं चल रहा है मेरे भाई। एक बाइक भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट 4 गियर में बाइक को नहीं डाल देते हैं। अगर तुम बाइक को डायरेक्ट 4 गियर में डाल भी दोगे, बाइक दौड़ेगी नहीं, आवाज करने लगेगी पूरा। बाइक चलाने आती है ना, जिनको आती है उसे पता होगा। उसी तरह से सवाल की रफ्तार बढ़ने वाला है। हम लोग अभी बहुत बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, तो छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो बात समझ में आई? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो और आगे चलते हैं, देखते हैं इस बार कैसा सवाल आता है। बताइए जी, कैसा हमारा कंप्यूटर में राज, कैसा सवाल है अगला? अच्छा, बटा वाला है, करो सॉल्व, हो जाएगा? कर लिया? झूठ नहीं किया? ठीक है, आज करते हैं इसको। देख क्या करोगे, जिसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, देख इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। ठीक है, देख क्या करना है, सिंपल सी, यहां भी वही करना है। 1/x रूट को तोड़ दे 1/2 में। यस सर, बस हो गया यार। ठीक है ना, अब तुम्हें पता है नीचे वाले को तुम तो पढ़ा ही नहीं है कुछ ऐसा, क्या करोगे, इसको भेजोगे ऊपर। और तुम क्या जानते हो, अगर पावर नीचे प्लस में हो, ऊपर क्या चिम जाती है, माइनस में, तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन भी रहेगा ही, x पावर -1/2 यहाँ dx। हाँ, आओ तो तुम्हें करने आती है सर, बताओ, समस्या नहीं ना? आई बात समझ में? मैंने रूट को तोड़ दिया, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, हो गया। ये सही बात है मेरे भाई, तुम तुम डिफरेंशिएशन में करते हुए आ रहे हो, तुम्हें करने ही सब आती है। ठीक है ना, बात समझ में? आगे तुम कर ले, कैलकुलेशन मजदूरी है। तो क्या जानते हो, x पावर -1/2 में एक जोड़ेंगे, उसी जुटे हुए पावर से नीचे डिवाइड भी मार देंगे, और प्लस सी देना मत भूलना। ठीक है ना, नहीं तो वो वहाँ जो होते हैं ना एग्जामिनर चाचा, चश्मा वाले दादाजी, नंबर काट लेंगे तुरंत। ठीक है ना, यस सर। आगे हो गया, आगे तुम्हारे इसको सॉल्व कर दे। इसके नीचे नहीं कुछ के मेरे भाई, क्या होगा, 1 होगा, फिर के जोड़ कर दे, 100 पावर क्या होगा तुम्हारे, फिर के जोड़ करोगे तो -1 + 2/2 बटे -1 + 2/2। भिन्न जोड़ आती है ना, भिन्न जोड़ कर रहा हूँ मेरे भाई, ये कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए करने के लिए। 1 - 2, ओहो गलती लिख दिया मैं। ठीक है, चलेगा चलेगा। ठीक है ना, आगे इसके नीचे नहीं कुछ कितना होगा, 1 होगा ना, -1 + 2। ठीक, आगे देख, x पर क्या होगा मेरे भाई, ये 1/2, और बटे यहाँ पर क्या होगा, 1/2 प्लस का c। ठीक है ना, यह देख सवाल तुम्हें लग रहा होगा देख छोटा सा सवाल है, लेकिन ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है ना, यहाँ भी, यहाँ ठीक है, यहाँ ध्यान से तुम्हें सॉल्व करना है। आई बात समझ में? यस सर। आगे देख ध्यान से, यहाँ तो देख तुम्हें कोई समस्या नहीं ना, रूट में था, मैंने उसे तोड़ दिया पावर में, पावर को ऊपर भेज दिया, पावर चला गया माइनस में। अब जब पावर चले गई ऊपर तो उसको हम लोग अच्छी तरह से इंटीग्रेशन करने आती है हमें। पावर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मैंने बढ़ा दिया, ये हो गया। बस यहाँ मैंने भिन्न का जोड़ किया, भिन्न का जोड़ सही से करना, नहीं तो पूरे बड़े बड़े सवाल अभी आएगी तो उसको छोटा सा तुम्हारा अगर कैलकुलेशन मिस हो गया, काम खत्म। फिर तो तुम्हें मिस नहीं करना, तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया। इतना आया तुम्हारा। अब आगे देख ध्यान से, इसको सोल्व करने के बाद देख ध्यान से, देख ध्यान से, तुम क्या जानते हो इसके बारे में कि नीचे वाला पलटता है, इसको पलट दे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट पलट दूं, ये 2 ऊपर 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2x पावर 1/2। अभी हम लोगों ने रूट का बदला लिखा था 1/2, तो क्या 1/2 का बदला रूट नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं। आंसर समझ में आई कि नहीं समझ आई कि चीर के निकल गया? यह बातें बहुत जरूरी है। ये देख ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ ही गई होगा। यहाँ देख इसका आगे ये रहा, वैसे वैसे रहने दिए हम लोग, इनको पलटे हम लोग। तो तुम्हें पता है कि रूट बटा के नीचे वाला पलटता है, यानी बराबर नीचे वाला, तो ये 2 आएगी ऊपर, 1 आएगा नीचे। 1 लिखते नहीं है, ऊपर खाली क्या लिखा जाएगा 2, और x पावर 1/2 है, तो किसी भी संख्या को पावर 1/2 हम लोग रूट के बदले लिखते हैं। यहाँ तुमने देखा था, तुमने खुद ही लिखा था यहाँ पे, तो हम लोगों ने बाद में रूट के बदला 1/2 लिखा था। हम लोग अच्छे पड़ोसी हैं, फिर बोला ले भाई मैंने रूट के बदला तुम्हारा 1/2 लिखा था, अब 1/2 के बदला ले, फिर से रूट लिख दिया, हो गया। था बात समझ में? इसका इंटीग्रेशन के बाद अगर तुम डिफरेंशिएशन की बात करो d/dx और √x का, तो वहाँ क्या होता था 1/√2 अंडर x,
यही नहीं होता था तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन और मेरा इंटीग्रेशन क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, क्योंकि तुम्हारा इंटीग्रेशन का परिभाषा ही क्या है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अवकलन के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, समाकलन। वैसे ही ये बटा में था, ये ऊपर चला गया, देखने भाई, है ना। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, आ गई बात समझ में, यस सर समझ में आ गई है। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे, अब तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार देखते हैं हमारे कंप्यूटर जी कैसा सवाल सेट किए हैं तुम्हारे लिए, देखें देखें, चल देखो। ओहो, अब थोड़ा सा लग रही है सवालों में कुछ दम दशा आ रही है, सॉल्व करो इसको। हो गया, यस सर। मैं बनाऊं, नहीं समझ में आ रही है अभी तक, टेंशन नहीं ले, तुम्हें ढंग से पढ़ना है, मजा आएगी, और आ भी रहा होगा यार, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, मजा आ रही है तो, ठीक है ना। देख, इन सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको दो तरीका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें तरीके से बताने का प्रयास करूंगा मेरे भाई, ताकि तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम में नंबर नहीं कटे। वो चाचा, वो दादाजी जो चश्मे वाले रहते हैं ना बैठे हुए कॉपी चेक करने के लिए, वो तुम्हारा नंबर नहीं काट सके, बोले वाह क्या लोंडे में दम है यार। तो तरीके से बनाना है। क्या सर, क्या सर, मैं तुम्हें क्या सिखाया है, मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन में बताया था मेरे भाई, क्या अगर इस तरह से रहे जोड़ घटा में बाहर इंटीग्रेशन रहे, यह बात मैंने तुम्हें तुम्हारे डिफरेंशिएशन में भी सिखाया था कि जब भी डी बाई डी एक्स बाहर रहे और अंदर कोई चीज़ जोड़ घटा में रहे तो अकॉर्डिंग टू सम रूल इसको तुम भिखारियों को अलग अलग बांट सकते हो डिफरेंशिएशन। उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी वही नियम अप्लाई होता है। अगर इस टाइप सवाल दिया हो रहे, इनको अलग अलग बांट दिया कर इंटीग्रेशन, ताकि सवालों को बनाने में तुम्हारे खोपड़िया के ऊपर वजन कम पड़े। हाई बात समझ में, नहीं समझ में आई, आ गई होगी समझ में कि जब जब इस टाइप का सवाल रहे ना मेरे भाई, देख आगे देख, देख कितना लंबा सवाल है यार, देखिए सवाल लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, आगे देख कितना लंबा सवाल है यार। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को पार्टों में तोड़ दे, सभी को दे दे डी बाई डी एक्स और सभी को दे दे समाकलन। इससे क्या होगा, तुम्हारा इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा टुकड़ों में और सवालों को सॉल्व करने में तुम्हें मजा आएगी। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूं हर बात, यह काम कर दिया कर। कैसे, आधा करके दिखाते हैं। ये तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और बाहर लगा हुआ है समाकलन यानी इंटीग्रेशन का साइन, ये मेरे भाई दोनों का है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समाकलन यानी इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx, यस सर, प्लस इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx। इसी के बारे में मेरे भाई मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ। हाई बात समझ में। देख तुम इसको क्या कर सकता है, अब इसको I1 मान सकता है, इसको I2 मान सकता है, इसको अलग सॉल्व कर ले, इसको अलग सॉल्व कर ले, अब बाद में आंसर को जोड़ देना। सर यहाँ आप क्या I1 I2 मांग रहे हैं, हम लोग मानेंगे, अभी आने वाले सवालों में हम लोग को मानना पड़ेगा। तुम्हारे कॉपी में नहीं हटेगा भाई, नहीं हटेगा सवाल, इतना लंबा होगा कि तो उस वक्त तुम्हें यह प्रॉपर्टी काम आएगी। I1 और I2 में बांट दोगे, सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, फिर छोटे छोटे टुकड़े को सॉल्व कर दो, सभी को जोड़ दो, बड़े क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो वहां पे तुम्हें ये काम आएगी, तो आदत अभी से ही बनानी है, ठीक है ना। यस सर। तो बात समझ आई मेरे छोटे भाई। देखो यार, आज का लेक्चर जो है तुम्हारा इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर है सवालों के लिए, ठीक है। हालांकि लेक्चर तो 4 है, लेकिन सवाल के लिए आज का लेक्चर पहला लेक्चर है, इसलिए मैं बड़े ढंग से बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, हर छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हुए, ताकि मेरे छोटे भाई तुम्हें कोई समस्या नहीं आवे, ठीक है ना। तो देख इस तरह से कर लेगा ना, यस सर। तो क्या होता है यहाँ, अभी एक स्टेप और होगा, कर एक स्टेप और, सवालों को ढंग से बनाया कर अकॉर्डिंग टू नियम, ताकि तुम्हारे वहां दादाजी जो रहते हैं बैठे हुए बुढ़ाऊ, तुम्हारे नंबर नहीं काट सके, ठीक है ना। और एक ही बात बोले, वाह क्या लोंडे में दम है यार, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव में रहे तो हवा मोड़ा दिया कर, ठीक है ना, पेन भी मत उठाया कर, दिमाग से ही बना दिया कर अगर क्षमता है तो। सब्जेक्टिव में रहे बड़े प्यार से बड़े ढंग से बनाया कर मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड में क्या स्टेप मार्किंग होते हैं, इसीलिए एक एक स्टेप को ढंग से बनाया कर। तो ये तुमने पहला प्रॉपर्टी लगाया, अब एक और प्रॉपर्टी लगाओगे। क्या सर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ना ही डिफरेंशिएशन होता है। क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, पकड़ और बाहर निकालेंगे, चल बाहर निकल। तो क्या होगा, 3 बाहर, अंदर x स्क्वायर dx, यहाँ भी वही है 4, बाहर निकल x क्यूब dx। आई समझ में, यस सर। अब मेरे भाई तुम क्या हो, फ्री हो सवालों को सॉल्व करने में, तो कर दे। अभी वेट किसका कर रहा है, तो 3x के पावर क्यू, क्योंकि एक पावर बढ़ता है मेरे भाई, और उसी बड़े हुए पावर से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड मार देते हैं, खत्म कहानी है। प्लस सर यहाँ सी लगा दे, क्या नहीं, एक ही सी लगाना होता है, 4 का 4, यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, x का पावर 4 बटे 4, लास्ट में लगा दे प्लस सी, दोनों का सी एक ही हो गया, ठीक है ना।
आगे ये 3 3 खत्म, ये 4 4 खत्म, तुम्हारा यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब, वहाँ एक्स पावर 4 प्लस का सी आंसर। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुमसे ये बन गया। यस सर, यस सर, बन गया ना ठीक है ना। बताओ अभी तक हार्ड लग रही है क्या? नहीं सर अभी तो हार्ड नहीं लग रही है, अभी और आगे हार्ड आएगी। नहीं आएगी हार्ड और नहीं होगी हार्ड। तुम्हें बस ढंग से पढ़ोगे, पैटर्न में पढ़ोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, कोढ़ियापनी नहीं करोगे, ठीक है ना। वो ठाकुर नहीं बनोगे मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, जैसे बोलेगा सवाल बनाने के लिए नहीं हाथ ही नहीं उठेगा, सर दोनों हाथ कट गया है तो ठाकुर मत बन मेरे भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करते जा, मज़ा आएगी, ठीक है ना। आ जा नेक्स्ट सवाल देख तुम्हारे लिए। बताओ इस सवाल में कोई दम है क्या? अगर तुम्हें वो वाला सवाल समझ में आ गया है वीडियो स्टॉप कर, अभी ठाकुर मत बन, ठीक है ना। जब इस सवाल बनाने के लिए बोल दिया सर हाथ ही नहीं है, हाथ कट गया है सर, ऐसे ना घर में मम्मी बोलती है जाओ बेटा बाहर से सब्जी लेकर आओ, मम्मी पैर दर्द कर रहा है, ठीक है ना। वैसा नहीं करना है मेरे भाई, तुम्हें फिर इंट्रोडक्शन तुम्हें हार्ड लगने लगेगी। तो ठाकुर नहीं बनना है, मेहनती बनना है। अपने लिए पढ़ रहे हो यार, किसी और को थोड़ी पढ़ रहे हो जो कि कोढ़ियापनी दिखाओगे। तो सवाल को बना खुद से, इस सवाल में कोई दम नहीं है। बन गया? यस सर। बनाऊं? क्या तुमसे आंसर आ गया? देख क्या करोगे, यहाँ भी वही करोगे। चाहोगे तो डायरेक्ट बना सकते हो, और नहीं चाहते हो, मैं क्या चाहता हूँ हमेशा तुम्हें ढंग से बनाया करो, एक पैटर्न बनाया करो। तो सभी को इंटीग्रेशन बांट दिया कर, क्या होगा इंटीग्रेशन 4x क्यूब, dx लिखना मेरे भाई मत भूलना, ये dx प्लस x को भी इंटीग्रेशन दे दे 3x स्क्वायर dx, इसको भी दे दे 2x dx, इसको भी दे दे 4 dx, है ना। इनको कर दे अब क्या इंटीग्रेट। करने आती है इंटीग्रेट? यस सर करने आती है, तो करके आंसर कमेंट कर देना, तुमसे ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलूँ आगे? सर क्या आप बनाने रहे मेरे भाई, तुमसे बन जाएगा ये ना। चलूँ? यस सर चलो। हाँ इसको बनाता हूँ, इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, बाकी तुम्हारा आसान, तुमसे बन जाएगा। इसको बनाओ, आसान है। चल एक हिंट देता हूँ अगर नहीं बन रहा है तो। बताओ 8 + 4 / 2 लिखा हुआ है ना। तो क्या मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूँ 8/2 + 4/2 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। भिन्न को जोड़ करोगे फिर उतना ही आ जाएगा ना। इसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तुम्हें सवालों में ऐसे ही कुछ ट्रिक वगैरह और आइडिया लेना है कि सवाल बनाते कैसे हैं, तब तुम्हें जाकर इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। तुम्हारा काम बस एक ही होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य इंटीग्रेशन में एक ही होना चाहिए, किसी तरह से उसको पावर रूल के अकॉर्डिंग, पावर रूल वाले सूत्र के ऊपर बैठा दें। तो अभी इसको हम लोग चाहेंगे तो नहीं बैठ पाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल से इस तरह से कर दे, बांट दे x⁴ / √x प्लस 5x² /√x, हाँ 3/√x dx। बताओ ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? हाँ सर कर सकते हैं। इनका भी जोड़ निकालोगे फिर उतना ही आ जाएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? ताकि ये पावर रूल के ऊपर आ जाए, ठीक है। तुम अगर सोच नहीं पा रहे हो कि कैसा हो रहा है, कैसे करेंगे, तुमने ये बनाने का प्रयास किया, तुम इस तरह से नहीं सोच पाया, तो कोई टेंशन नहीं है, इतना लोड नहीं लेना है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी जस्ट इंटीग्रेशन शुरू ही हुआ है। तुम्हें ढंग सीखना है, तरीका सीखना है, और क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं सवालों को बनाने के लिए, वही आइडिया तुम्हें लेना है, फिर तुम्हें बनाना है, और तुम्हें ऐसा ही कुछ अप्लाई करना है, तुम्हारा सब सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, बस पढ़ोगे बनाओगे तब। ठाकुर बनोगे, हाथ सर कट गया है, बनाने का मन नहीं करता है, तब मेरे भाई तब छोड़ दे, तब नहीं हो पाएगा। और ठाकुर नहीं बनोगे, तगड़ा बनोगे, मजदूर पूरा कौन कातिया, नाम सुने हो ना, वो डायलॉग था ना उसका कुछ, ये मतलब ये हाथ चलाना ना भूला, ऐसे कुछ था उसका, ठीक है, समझता है तुम्हें याद होगा वो बोला, ठीक है। तो उसी तरह से तुम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दे साथ साथ। हो गया? अब क्या करोगे आगे? अब क्या करोगे सर? अब करेंगे x⁴ है, रहने दो। इस अभी मैंने तुम्हें बताया था रूट के बदला हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/2 पावर में। यस सर, हाँ यहाँ 5x² बटे x⁴ कितना मेरे भाई 2, यहाँ भी सेम वैसा ही 3x⁴ कितना 1/2 dx। कर सकता हूँ ना? सवाल से ही कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये अलग टाइप का सवाल लग रहा है। हो गया? यस सर। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे, इनको कहाँ उठा के भेजोगे? ऊपर। अभी मैंने अलग अलग कराया था ना सवाल, देखना देखना देखना, देख कराया था ना, ये उनको कहाँ भेजा था? ऊपर।
यहाँ भी वही करेंगे भाई, यहाँ भी वही करेंगे। कहाँ गया भाई? यहाँ भी वही करेंगे। इनको कहाँ भेजूंगा मैं? ऊपर। अब तुम्हें यहाँ पर एक घातांक करने का बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, उसको तुम्हें ख्याल रखना है। क्या सर? ये वाला मेरे भाई, एक ए के पावर अगर m हो और गुना ए के पावर n हो, तो गुना में पावर क्या होते हैं मेरे भाई? जुटता है। अगर आधार यानी कि बेस समान रहे तो क्या होगा यहाँ पर? ए के पावर m प्लस n। ये जानते हो ना? यस सर, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। तो क्या होगा? उससे पहले क्या कर मेरे भाई, इसको इंटीग्रेशन सबको बांट दे, ताकि तुम्हें सवाल बनाने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए, तुम्हारा लोड खोपड़िया के ऊपर कम हो जाए। बांट दूँ? आ जा, इसको इस तरह से कर दे। इंटीग्रेशन x पावर 4 x पावर 1/2 dx। यहाँ भी सेम वैसे ही 5 x पावर 2 बटे x पावर 1/2 dx। ठीक है ना? नेक्स्ट 3 इंटीग्रेशन x पावर 1/2 dx। हाँ, इस तरह कर दिया है। अब मैं इनको करता हूँ नेक्स्ट पेज पर, बड़े ढंग से ध्यान से करना। इनको कहाँ भेज रहा हूँ मैं? ऊपर। कहाँ भेज रहा हूँ? ऊपर। तो पहले से कितना है? x पावर 4 है, इसी बल में तुम्हारा ये जाएगा। इंटीग्रेशन x पावर 4 पहले से है, गुना ये जाएगा ऊपर। तो पावर प्लस में है तो क्या चीज हो जाएगा? माइनस में। आती है ना? ये सर क्या होगा यहाँ पर? x पावर 1/2 प्लस में है, यहाँ हो जाएगा -1/2। यस सर, dx। हाँ, इसी को तुम्हें ढंग से सीखना है। ठीक है ना? यहाँ भी सेम वही करेंगे। अब तो समय वही अप्लाई कर दे। तो 5x² इंटीग्रेशन गुना, इसको भेज दे मेरे भाई कहाँ? ऊपर। समय ही कर, हो गया प्लस। यहाँ भी वही 3 पहले से है ही, और इसको कहाँ भेजेंगे हम लोग? ऊपर। तो पावर क्या में जाएगी सर? माइनस में जाएगी। यस सर, बस। अब बताओ, ये तुम्हारे औकात में अभी तक आया कि नहीं आया? सर अभी तक नहीं आया, अभी एक लाइन और कर दे तब औकात में आ जाएगी। क्या हो गया? अगर आधार यानी बेस समान रहे तो पावर क्या होते हैं? जुटता है। तो यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई? एक से एक समान है तो पावर क्या हो जाएगा? 4 + 1/2 पावर जुट जाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? यस सर, dx। ओहो, क्या कर दिया मैंने? तुमसे ये गलती ना हो। ठीक है ना? क्या सर? 4 पावर जुटता है ना, लेकिन इसके पास क्या लगा हुआ है? माइनस, तो वो घटा देगा। इस तरह से होगा। अब तुम इसको ये देख के मत बोलना सर ये पावर तो आप तो घटा दिए, आप तो यहाँ पर बोले हैं कि गुना में पावर जुटता है। अरे भाई जुटता है, हम लोग सब जानते हैं जुटता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस का कानून क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना? तो तुम्हारा ये घट गया। आई बात समझ में? दिमाग में, तुम्हारे खोपड़िया में, इतू सा खोपड़िया में यह नहीं चलना चाहिए कि सर आप ये पावर घटा दिए हैं। आप तो बोले थे पावर आधार समान है तो पावर जुटता है। तो पावर जुट ही रहा है, यहाँ पर घट नहीं रहा है। वो इसका खुद का माइनस है तब जाके इसका घट रहा है। बात समझ में आई? यस सर। एग्जाम्पल दूँ? माना कि हम लोग 4 लोग काम किए हैं, किसी के यहाँ काम किए हैं 4 लोग, तुम, मैं, चलो 2 लोग काम किए हैं, 4 लोग पता नहीं कहाँ से लाएंगे तुम और मैंने काम किया कहीं पे। ठीक है ना? तो मालिक शाम को पैसा देने के लिए आए हैं। तुम्हारा पहले से ही उस मालिक के पास पैसा बाकी है, तुम्हारा नहीं, मालिक का पैसा बाकी तुम्हारे पास। हम दोनों की दिहाड़ी 500 रुपया हुआ है शाम को। ठीक है ना? और तुम्हारा 200 रुपया दिहाड़ी तुम लिया होगा, कुछ मालिक से पहले ही ले लिया होगा। तो तुम्हें कितना दिहाड़ी मिलेगा? 500 मिलेगा। नहीं मिलेगा तुम्हें 500, मुझे मिलेगा 500, तुम्हें 500 नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि तुमने 200 रुपये पहले ही ले लिया था। तो शाम को जो मालिक जब पैसा देंगे हमको या तुमको, तो तुम्हें 200 रुपये कम मिलेगा, तुम्हें 300 रुपया ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उनसे पहले 200 रुपया ले लिया था। तो तुम्हारे पास जो पैसा घटा है वो किसी कारण घटा है? मालिक कारण घटा है? नहीं, तुम्हारे कारण घटा है। तो वैसे ही पावर जुटता ही है गुना में, अगर आधार समान रहे तो यहाँ पर घट गया, इसके कारण घटा है। आई बात समझ में? इस तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे चल, यहाँ क्या कर दिया मैंने? ये पावर प्लस में ऊपर क्या चीज में जाएगा? माइनस में जाएगा। ठीक है, अब आगे 5x⁻2 और ये गुना पावर जोड़ दे, फिर इसके कारण क्या हो जाएगा मेरे भाई? घट जाएगा। प्लस ये इनका तो सीधे इंटीग्रेट ही कर दे, क्योंकि इनका कुछ होए वाला है ही नहीं। इनका एक लाइन और कर सकते हैं हम लोग, 3 को बाहर निकाल दे, अंदर x कितना? -1/2 dx। देख मेरे भाई, ये सब सवाल जो है हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा है, तो तुम्हें धैर्य रख के ढंग से करना है। ठीक है ना? आगे चल, यहाँ पर तुम्हारा x क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये इसके नीचे नहीं कुछ 1 होगा। 8 x कितना? 8 - 1/2 dx। भिन्न के जोड़ कर रहा हूँ।
प्लस यहाँ पर बाहर निकाल दे, 5 को बाहर निकाल दे इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का होता नहीं, बाहर निकाल दिया मैंने, यानी कुछ एक से पावर क्या होगा मेरे भाई 4 माइनस का 1/2 और प्लस यहाँ 3, इनका कर दे इंटीग्रेशन, क्योंकि इनका तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या जानते हो कि पावर एक जुटता है, तो माइनस 1/2 में एक जुट जाएगा, उसी से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड मार देंगे। आई बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लस सी लगा दें यहाँ पर। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? आई ना? यस सर, इसीलिए मेरे भाई मैंने तुम्हें क्या बोला, इनको मैंने पहले अलग अलग सिखाया था, अब देख एक झुंड में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो तुम्हें अगर अलग अलग अच्छे तरह से करने आती है तो यहाँ डरते थोड़े ना यार, बस एक बार बहुत सारा आ गया क्या दिक्कत है, तरीका तो वही है ना, एक रहे चाहे 1000 रहे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्व कर दे इसको अब आगे। अभी इनका सॉल्व नहीं होगा, ये क्या बचेगा, ये 7/2 ये चलेगा अभी dx, ये 5 बाहर, अंदर क्या आएगा x पावर कितना 3/2 dx, इनका हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का साइन भी खत्म हो गया है। ये इनको सॉल्व कर दे क्या आएगा 3 x पावर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जोड़ करेगा तो -1 प्लस का 2/2, ठीक है ना। या डाटे कर दूं क्या सर, डाटे क्या क्या डाटे, यहाँ देख -1/2 से 1 घटेगा, आधा को में से 1 घटेगा, क्या बचेगा आधा को बचेगा, नीचे भी क्या बचेगा आधा को बचेगा। आई समझ बात? यस सर। अब यहाँ कर दे तो x पावर क्या होगा, यहाँ फिर एक पावर जोड़ोगे, अब इंटीग्रेशन इसका होगा तो करने आती है ना। अभी हम लोग यही तो सीख के आए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बोला वहाँ पर हम लोग पहले अलग अलग सीख रहे हैं, फिर इनका इस्तेमाल झुंड में होगा। अब झुंड में हो रहा है ना, तो कर दे तो उसके बाद क्या होगा 7/2 प्लस का 1, उसी से क्या करोगे डिवाइड भी मार दोगे। यहाँ भी 5 वैसे वैसे ही रहेगा, x पावर क्या होगा 3/2 प्लस का 1, उसी से डिवाइड भी मार दोगे। यहाँ भी यहाँ इसको कहाँ भेजेंगे हम लोग, ऊपर भेजेंगे ना, मैंने बताया था ना अभी 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। और मैंने तुम्हें एक बात और सिखाई थी क्या सर, 1/2 के बदला क्या करेंगे हम लोग रूट डाल देंगे, तो √x प्लस का c, ठीक है ना। अब करते हैं इसको आगे, बोर नहीं हो रहे हो ना। अब इन सभी को मैंने अलग अलग सिखाया था, उसी का इस्तेमाल झुंड में हो रहा है, इसलिए मेरे भाई मैंने तुम्हें क्या बोला, इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, बस इसका प्रोसेस लंबा होता है। तुम्हें कान खोलकर आंख खोलकर बात की तरह सवालों को देखना है और ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है ना, कि हाथ कट गया सर प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है। सवालों को बना बना के प्रैक्टिस करोगे बहुत सारा, तब तुम्हें इंटीग्रेशन हलवा लगेगी, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं यार, गुना भाग। चलो आगे करते हैं इसका बिन के जोड़, नहीं कुछ एक होगा, क्या आएगा यहाँ पर डाटे कर दूं 7 2 9, x पावर 9/2 नीचे 9/2, यही ना। यहाँ देख 5 पहले से है, अभी रहने दे 5 है तो पहले से डिस्टर्ब कर देगा। 5 x पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर जोड़ोगे तो, इसके नीचे नहीं कुछ कितना 1 बिन के जोड़ कर दे 3 2 5, 5/2 बटे नीचे 5/2। आगे भी कुछ है, ये सर आगे तुम्हारा क्या है 6√x प्लस का c। अब मेरे भाई तुम क्या जानते हो, मैंने सिखाया था ना, बराबर की चला पलटता है, 2 कहाँ ऊपर, तो ये 2 ऊपर 2/9, x पावर 9/2 प्लस ये 5 ऊपर जाएंगे, ए भाई देख ये 2 ऊपर पलटेगे नहीं, ये तो 2 ऊपर 5 नीचे, तो 2 ऊपर जाएगी तो ये 5 पहले से वहाँ पर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर सर 5 × 10/5, ये 5 नीचे ही रह गया, ये चला गया x पावर 5/2 प्लस 6√x प्लस का c। आगे 2/9 x पावर 9/2 प्लस ये मेरे भाई 2 बार में कट गया 2 x पावर 5/2 प्लस 6√x प्लस c। क्या आई समझ में? ये सवाल में कोई दम नहीं था, बस इसका प्रोसेस लंबा था, गुना भाग लंबा था। तुम्हें मैं क्या बोलता हूँ हर बार, तुम्हारा मैथ में तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। सर कैसे करें स्ट्रांग कैलकुलेशन, सवालों को प्रैक्टिस कर बहुत ज़्यादा, ठाकुर मत बनाकर, ठीक है ना। आ गए समझ में? ये सर आई होप मेरे भाई इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुम्हें समझ में आ गया है तो चल ये रहा तुम्हारे सवाल। और है इसके आगे, हाँ एक और छोटा सा है, ये रहा, बनाओ इसको। इस सवाल में कोई दम नहीं है, सेम तुम्हारा अभी जो हम लोगों ने इसको बनाया था, इसको रूट सबको बांट दिया था अलग अलग, यहाँ भी तुम्हें क्या करना है वही करना है,
ठीक है ना। सवालों को सीख, उसका रंग रूप देख, सवाल बनते कैसे हैं, उसका लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, तरीका सीख, तब तुम्हें सवाल बनाने में समस्या क्या आएगी, नहीं आएगी। तब सवाल को देखकर तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा, अच्छा यहाँ ऐसे बनाना है। आई बात समझ में? तो क्या करना है इसको, अरे इसको कुछ नहीं करना भाई, ऊपर लाकर सूत्र में तोड़ दे। ये तुम्हारा क्या प्लस बी का होल क्यू है, तो ये प्लस बी का होल क्यू आती है। क्या बात कर रही है सर, क्या बात कर रहे हैं, आती है तो कमेंट कर नीचे। क्या आती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², है ना मेरे भाई। ऊपर वाले को तोड़ दे तो 1 का क्यू 1 ही आएगा, बी क्यू 1x क्यू प्लस क्या है 3a² बी 3a² 3ab² तो 3ab² और x², बट नीचे क्या है मेरे भाई, रूट x है। तुम्हें ये हार्ड नहीं लगा मैंने ये किया, तो ये क्लास 12th में हो तुम, मैंने जस्ट इसको तोड़ा है 1 प्लस बी होल क्यू पे, बस। अब इसको रूट बांट दे अलग अलग, अब जैसा पीछे बनाया था यहाँ वैसे बन जाएगा। कर लोगे? हाँ हो जाएगा। ठाकुर मत बनना, कर लेना, नहीं बनेगा तब कमेंट करना। कैसे नहीं बनेगा यार, कैसे नहीं बनेगा, कर लेना इसको, ठीक है ना। आई बात समझ में? यस सर, इसको बना। अरे भाई इसमें क्या ही दम है यार, क्या ही दम है इसमें, देखो ना देखो ना, ये छोटका छोटका दिया है तुमको, अभी तुमने जस्ट यहाँ बड़का बड़का कबाड़ा है तुमने यहाँ पर, देखो ये छोटका दिया है, हो जाएगा, कर लेगा ना। यस सर, ये हो जाएगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। आ जाए इसको बनाते हैं तुम्हारे लिए। देख इस सवाल में मेरे भाई कोई दम नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, आज इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर है सवालों का। तुम्हें मैं बहुत सारा सवाल बता भी रहा हूँ, तरीका भी सिखा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, लेक्चर खत्म होने के बाद इसको खुद से प्रैक्टिस करना है। प्लीज़ मेरे छोटे भाई, प्लीज़ ठाकुर मत बनना, ठीक है ना। सवालों को प्रैक्टिस करना, तुम्हें ये इंटीग्रेशन जो है ना, समाकलन हलवा लगेगी, ठीक है ना। तो क्या करोगे इसको, क्या कर, अभी रूट नीचे में था, देखो नीचे में था, तो नीचे से हम लोग सबको बांट दिए थे ना, यहाँ बगल में दिया हुआ, यहाँ भी बांट देंगे, बांटे सबको। तो क्या है यहाँ पर, क्या है, ये रूट एक्स मेरे भाई कहाँ बाहर है ना, तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, बताओ ये रूट एक्स सभी का है कि नहीं है, है ना। ये रूट एक्स जो बाहर है ये अंदर वाले सभी का है कि नहीं है ना। तो बांट दे सभी को, क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, x⁴1/2, रूट का बदला अंदर लिख दे वैसे वैसे। बताओ कोई समस्या यहां तक? मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस रूट के मान 1/2 लिखा है पावर, क्यों, क्योंकि हम लोग पावर लगाना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। कर दिया ना। अब इनसे मैं सभी में गुना कर दूंगा, ये x के पावर 1/2 जो है मेरे भाई सभी का है कि नहीं है, तो दे दो सभी को, दे दो सभी को, दे दो। तो x के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और गुना करोगे, क्या करोगे, गुना। और क्या जानते हो गुना में, सर गुना पावर जुटता है, तो जोड़ दे, क्या हो जाएगा, ये गुना करोगे क्या होगा, ये जुट जाएगा, देखो दोनों सेम है ना भाई, सीधे जुट जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/2। यस सर, मजा आई कि नहीं मजा आई, 4/2 माइनस 7 रहेगा, फिर एक से गुना करोगे, फिर पावर जुटेगी, दो सेम है, जोड़ो सीधे 6/2। आई मजा? यस सर, प्लस 9 रहने दे, x पावर 1/2, यहाँ गुना करोगे, दो सेम है, सीधे जोड़ दे 8/2 dx। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, मजा आ गई, है ना। काट दे इसको 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार। तो अब तुम्हारे पास क्या बचेगा फाइनली, चलो देखो अभी इंटीग्रेशन साइन खत्म नहीं करना है, ये चलते रहेगा। अभी तूने भी इंटीग्रेट नहीं किया इसको, अभी तुम अपना ही अंदर में कुछ कुछ काम कर रहे हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ पर 7x क्यू कहाँ गया भाई, यहाँ x क्यू कहाँ गया ये गलती मत करना तुम लोग। क्या होगा यहाँ 7 क्या होगा यहाँ पर 7x³ सब कट गया, तो प्लस यहाँ बचेगा 9x⁴ dx। अब बताओ तुम्हारे सवाल को तुमने क्या बना दिया, देखो ना, ये नहीं आती है करने के लिए, हाँ तो कर ही लोगे ना, हो जाएगा नहीं अब, ये सर अब तो हो ही जाएगा, तो कर लेना मेरे भाई, अब कोई दम क्या है नहीं है। चलो चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट सवाल पे। ये रहा मेरा पहला सवाल, ये तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है यार, बस शर्त यही है तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला था,
सूत्र को याद कर लेना, 10-10 बार लिख लेना, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में अब वीडियो के तुमको बोला था ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, 10-10 बार लिख के याद करना, और जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना। वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, टूल बॉक्स है मेरे भाई इंटीग्रेशन को खोलने के लिए, ठीक है ना। अगर वो आती है बताओ, इनको पहले अलग अलग कर दे। तो यहाँ क्या लिखो, इंटीग्रेशन sin x dx प्लस यहाँ पर cos x dx, ये करना आती है ना। यस सर। बताओ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है सर, माइनस cos x होता है। यस, माइनस cos x प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन सर sin x होता है प्लस सी। आंसर कोई दम है यार, नहीं ना, बस सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया, चलो हो गया ना। अब हम लोग तुमसे मिलेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि मैं तुम्हें कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल करवाऊंगा। वो एक एग्जाम्पल होगा मेरे भाई, वो तुम्हारे क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा तुमको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। अभी तक जो था वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो सवाल आएगी ये सब देखिए, ये यहाँ जो 2 लगा हुआ रहेगा, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 लगा हुआ रहेगा, आगे भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ, ठीक है। इस टाइप सवाल रहेगा, ये चेन रूल है, ये इंटीग्रेशन का चेन रूल है ये। सर क्या बात करें, इंटीग्रेशन में चेन रूल थोड़ा ना होता है मेरे भाई, कुछ अलग टाइप का चेन रूल होता है। इन्हीं को मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे कहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तुम्हारा काम क्या है, जितना आज तुम पढ़े हो उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, खुद से करना है, ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है ना। उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, तब नेक्स्ट लेक्चर पर क्लिक करना। एग्जाम्पल 2 में, इसमें भी मैं बहुत सा सवाल करवाऊंगा तुम्हें, इनको कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और सवालों को जो तुम्हारा सूत्र है उसको 10-10 बार लिख लेना। इन सभी को साथ लेके चल मेरे भाई, तब जाकर तुम्हें इंटीग्रेशन हार्ड नहीं लगेगी। सीधे एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर कूदोगे, उठा के फेंका जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना। ओके चलो, आई होप तुम्हें आज लेक्चर मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ले, ताकि तुम्हें ऐसे वीडियो मिलते रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे और अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जाओ, पढ़ते रहे, मचाते रहे, कोई दिक्कत नहीं चाहिए कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।